बट यस, अगर आपको हल्का फुल्का पेन है, जैसे मेरे शोल्डर में पेन है, साइड रेसेस में भी हो रहा था, बट मैंने लाइट वेट से किया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। लाइफ में प्रोफेशनली या किसी भी तरीके से हर काम में आपके अंदर है ना पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। बिना पेशेंस के काम नहीं बनता है। जो वो एकदम से काम बनते हैं ना, या तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो, या फिर मतलब वो जितना जल्दी आप ऊपर चढ़ते हो उतना जल्दी नीचे भी गिरते हो। उसी तरीके से फिटनेस है। क्या होता है, लोग अपने आप को फिट करने के लिए किसी भी फिटनेस प्रोग्राम को जब ज्वाइन करते हैं, जो 15-20 दिन अच्छे डेडिकेशन के साथ उसको फॉलो कर लेते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि रिजल्ट्स आना शुरू हो जाए। देखिए, कभी भी है ना इतना जल्दी रिजल्ट्स नहीं आते। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, और रिजल्ट्स ना आने का सबसे बड़ा रीजन खराब वर्कआउट प्रोग्रामिंग, बेकार डाइट प्लान या किसी सप्लीमेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई भी जिम्मेदार नहीं है। सबसे ज्यादा रिजल्ट्स ना आने की वजह आपका बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाना है, पेशेंस का ना होना है और गिव अप कर देना है। मतलब आप 15-20 दिन तो अच्छे से बहुत स्ट्रिक्टली मेहनत करते हो एक टास्क समझकर उसको, फिर आप गिव अप कर देते हो कि कुछ हो नहीं रहा। देखिए, कभी भी आपकी फिटनेस जर्नी जो है ना, कभी भी दूसरे के जैसी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को देखा, आपका कोई फ्रेंड में कोई भी हो, उसको अगर 15 दिन हो गए डाइट करते और उसको रिजल्ट्स आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी 15 दिन अगर आपने डाइट कंट्रोल किया, थोड़ा मेहनत किया और आपको भी रिजल्ट्स आए। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सबकी बॉडी का रिस्पॉन्स अलग होता है, सबकी का बॉडी टाइप अलग होता है, और सबका फिटनेस लेवल अलग होता है, मेडिकल कंडीशंस अलग होती है। तो पेशेंस रखें। हो सकता है शुरुआत में आपको रिजल्ट्स ना आए, 1 महीना रिजल्ट्स ना आए, और बट ऐसा होता नहीं है कि रिजल्ट्स ना आए। हो सकता है आपको वेइंग मशीन पर रिजल्ट ना दिखे, बट कभी भी आपकी मेहनत खराब नहीं जाती आपकी ओवरऑल, क्योंकि फिटनेस के अंदर सिर्फ वजन का कम ज्यादा होना नहीं होता है। फिटनेस के अंदर दूसरी चीजें भी हैं, आपका मसल स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, आपकी इंटरनल हेल्थ, आपके वाइटल्स। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिन पर फिटनेस का असर होता है और फायदे होते हैं। अगर आप ट्रेनिंग शुरू करते हो, कुछ भी शुरू करते हो, कोई भी फिटनेस प्रोग्राम एक्टिविटी शुरू करते हो, तो गारंटी के साथ उसके फायदे होंगे आपको। हो सकता है, बट आपका सिर्फ आप एक ही क्राइटेरिया से फिटनेस को जज करते हो कि वेइंग मशीन पर सुई डाउन गई या नहीं गई, जो कि गलत है। और वही सबसे बड़ा रीजन है आपके गिव अप करने का। अगर वो चीज आपको डिमोटिवेट करती है तो वजन तुलना बंद कर दो, मशीन आपकी वेइंग मशीन पर चढ़ना बंद कर दो। आप अपने आप को डिमोटिवेट, डिप्रेस कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है। आप अगर आप अपनी फिटनेस को जज करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, अगर अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहते हो, तो अपना विजुअल चेंजेस, आप इंटरनली कैसा फील कर रहे हो, आप नॉर्मली अपनी जो रूटीन एक्टिविटीज है उनमें कितना अच्छा डिफरेंस फील कर रहे हो, आपके कपड़े कितने लूज हो रहे हैं, तो इन चीजों से जज करो ना। जरूरी नहीं है वेइंग मशीन पे वेट कम दिखाए। और अगर आप प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन और अब एक अच्छी वर्कआउट ट्रेनिंग के साथ वेट लॉस करना शुरू कर दो ना, तो ज्यादातर केसेस में वेइंग मशीन पर वेट डाउन नहीं आता है, वो स्टेबल होता है, कई बार बढ़ भी जाता है। बिकॉज आप अगर अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, फैट लॉस होने से पहले आपके मसल्स का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसा चेंजेस, वेइंग मशीन पर वेट का कम होना या ज्यादा होना आपके फिटनेस को नहीं बताता है। तो प्लीज पेशेंस रखें, और जो आप कर रहे हो वो करते रहे। ना ही मैं ये नहीं कह रहा कोच अच्छा है बुरा है, बट सबसे पहले कंसिस्टेंसी मैटर करती है। उसके बाद ही आपका कोच का अच्छा बुरा होना पता चलता है, या आपके न्यूट्रिशन प्लान का अच्छा बुरा होना पता चलता है, वर्कआउट प्लान का इफेक्टिव होने का या इफेक्टिव ना होने का पता चलता है। सबसे पहले आप अपने आप को ठीक कीजिए, अपनी कंसिस्टेंसी बनाइए, पेशेंस रखिए। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है टाइम के बाद, तो आपको इन चीजों पे सोचने की जरूरत है कि कहीं वर्कआउट प्रोग्राम तो खराब नहीं है, ओवर ट्रेनिंग या अंडर ट्रेनिंग तो नहीं हो रही है, या न्यूट्रिशन ही ठीक ना हो, या कोच खराब है आपका। पहले खुद को सुधारिए, उसके बाद इन सब चीजों पे उंगली उठाइए। अभी आज का मौसम बड़ा अच्छा है, बारिश जैसा मौसम हो रखा है। मंडे है, तो जो लोग मंडे का वेट कर रहे थे, प्लीज शुरू कीजिए भाई। कितने मंडे निकालोगे आप लोग यार? हर बार मंडे से कीजिए भाई शुरू, वेट मत कीजिए।
ना नया साल आने वाला है, ना मंडे आने वाला है। अगर ऐसा सोचोगे तो जो है आज है, शुरू कर दीजिए यार। थोड़े से शुरू कीजिए, सिर्फ एक्सरसाइज कीजिए, सिर्फ वॉक कीजिए, कुछ तो शुरू कीजिए। मंडे का वेट मत कीजिए। तो चलते हैं जिम में, आज एक्सरसाइज करते हैं। आज मैंने चेस्ट के वर्कआउट से अपना शुरू किया ट्रेनिंग। पहले मैंने किया फ्लैट बेंच बारबल के साथ, उसके बाद मैंने इंक्लाइन डंबल प्रेस किया। देखिए क्या होता है, हम जब भी चेस्ट का वर्कआउट करते हैं नॉर्मली हम ज़्यादातर, मैंने देखा है ज़्यादातर लोग फ्लैट बेंच से शुरू कर देते, चाहे वो बारबल हो चाहे डंबल। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो जिस इंटेंसिटी और जिस फोकस के साथ अपना फ्लैट बेंच पे ट्रेन करते हैं, उतने अच्छे फोकस के साथ इंक्लाइन बेंच पे ट्रेन नहीं करते। देखिए, आप पहले इंक्लाइन करें या फ्लैट करें, वो आपकी पर्सनल चॉइस, आपकी बॉडी की कंडीशन, क्योंकि आपका जो एरिया वीक होता है आपको हमेशा पहले उसको ट्रेन करना चाहिए। बट फिर भी अगर आप इंक्लाइन बेंच बाद में करते हो डंबल या बार के साथ, तो उसको भी उसी फोकस, उसी इंटेंसिटी के साथ करो। नॉर्मली सिर्फ फ्लैट बेंच पे जोर लगाने से आपको फ़ायदा नहीं होगा, इंक्लाइन बेंच भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ताकि वो या आपका जो अपर चेस्ट का एरिया है वो अच्छे से भरा भरा उभरा हुआ तभी दिखेगा। तो अपने इंक्लाइन बेंच पे भी एक अच्छे इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करो, एक अच्छी फॉर्म के साथ, एक अच्छे टेम्पो के साथ, तभी आपको फ़ायदा होगा। सिर्फ फ्लैट बेंच करने से कुछ नहीं होगा, इंक्लाइन बेंच पे भी प्रॉपर ध्यान दें। फाइनली चेस्ट वर्कआउट डन हो गया है। अभी शोल्डर को ट्रेन कर रहा हूँ। शोल्डर में मैंने शुरुआत साइड रेजिस से की और थोड़ा इंटेंसिटी कम रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे थोड़ा राइट शोल्डर में पता नहीं कुछ दिन से दर्द सा हो रहा है। तो जब भी आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है शोल्डर में या कहीं पे भी किसी भी जॉइंट में कोई इशू आता है, तो सबसे पहले जो ध्यान देना चाहिए आपको ट्रेनिंग में, कि जिस मोमेंट के अंदर आपको पेन आ रहा है वो मोमेंट करने से बचें, उसको अवॉइड करें उस एक्सरसाइज को। बाकी दूसरी थोड़ा सा एक्सरसाइज में मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत होती है। अपनी एक्सरसाइज को इस तरीके से मॉडिफाई करें कि आपकी ट्रेनिंग भी हो जाए और आपको दर्द भी ना हो। मतलब ये चीज़ें तब चलती है जब आपको थोड़ा बहुत माइनर पेन हो, थोड़ा बहुत पेन हो। अगर बहुत ज़्यादा कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बट यस, अगर आपको हल्का फुल्का पेन है, जैसे मेरे शोल्डर में पेन है, साइड रेसिस में भी हो रहा था, बट मैंने लाइट वेट से किया तो पेन नहीं हुआ। अभी मैं शोल्डर प्रेस की जगह मैंने मशीन शोल्डर प्रेस कर रहा हूँ, जिसमें इंटेंसिटी को अपनी को कंट्रोल में रखूँगा। तो ये आपको थोड़ा स्मार्टली, ये वो नो पेन नो गेन यहाँ पे नहीं चलेगा कि नो पेन नो गेन वाला जो प्लॉट पड़ा हुआ आपने उसको फॉलो करके आप दर्द में वेट उठा रहे हैं। ये कभी भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, बल्कि आप अपनी प्रॉब्लम को और बढ़ाएंगे। थोड़ा दिमाग चलाएं। अगर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है और वहाँ पर आप ट्रेनिंग करोगे, उस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर अगर आपको पेन हो रहा है और आप उसको करोगे तो मोमेंट गलत है या कोई आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है, तो उसका ध्यान रखते हुए अपने आप को ट्रेन करें और अपनी इंजरीज़ को थोड़ा सीरियस लें, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप को ट्रेन करना है।
हेल्दी फिट रखना है। शोल्डर प्रेस मशीन पे करते हैं। इंजरीज़ हमेशा हैवी लिफ्टिंग की वजह से नहीं होती हैं, दूसरे भी बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे अगर आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो किसी मसल को, या फिर अंडर ट्रेनिंग है मसल, उसका प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग नहीं हुआ है, आपका न्यूट्रिशन ख़राब है, या फिर आपका फॉर्म ख़राब है, टेक्निक ख़राब है, या कोई आप ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, या आपकी का जो बॉडी एनाटॉमी है वो उसको अलाउ नहीं करता है, तो भी आपको इंजरीज़ हो सकती हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा दिमाग लगा के ट्रेन करना ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ वज़न उठाना ट्रेनिंग करना नहीं है। तो आपको पहले ये चीज़ देखनी जरूरी है कि आपकी इंजरी का या आपको जो पेन हो रहा है उसका रीज़न क्या है, उसके बाद आप उसको क्योर कर सकते हैं। क्योंकि सभी प्रॉब्लम नॉर्मली क्या होता है, कहीं पे भी पेन होता है, हो सकता है ज़्यादा वज़न उठा लिया होगा, झटका आ गया होगा। हम कभी भी ये चीज़ नहीं सोचते कि हमारी फॉर्म ख़राब हो सकती है या फिर हमारा एक्सरसाइज सिलेक्शन ख़राब हो सकता है, उसकी वजह से भी हमें इंजरी हो सकती है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अगर आपको स्क्वाट्स लगाते टाइम घुटनों में दर्द हो रहा है तो सब यही बोलते हैं कि आपको स्क्वाट्स करना नहीं चाहिए, या आपके घुटने ख़राब है, घुटनों में प्रॉब्लम है। नहीं, कई बार आपकी मोबिलिटी अच्छी नहीं होती है, एंकल मोबिलिटी ख़राब है, हिप की मोबिलिटी ख़राब है, तो भी आपको घुटनों में दर्द हो जाता है स्क्वाट्स करते टाइम। तो ये आपको ये देखना होगा कि रीज़न क्या है। किसी भी मतलब कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले उसके रीज़न को जानना ज़रूरी है। मेरे साथ हुआ है, मेरे क्लाइंट को बोल दिया था कि आपको स्क्वाट्स नहीं करने हैं, बट जब मैंने उनकी मोबिलिटी इंप्रूव कराई तो वो परफेक्ट स्क्वाट्स कर पा रही थी। तो ये हमेशा किसी भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले उसके रीज़न को जानो फिटनेस के अंदर, और फिर आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, किस तरीके से उस चीज़ से ओवरकम करना है। तो नाउ आई एम डन विद माई वर्कआउट, अभी घर जाते हैं।